की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। भाव के बारे में होंगे, वो भद्दे से काले से डरावने दिखने वाले होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है। कलयुग में सारे सामान्य मनुष्य जैसे ही दिखने वाले असुर होंगे, और जो भगवान से विरुद्ध अपनी इच्छा को पूरा करेंगे, वो असुर है। वो सूट बूट पहनेंगे, लेकिन बस काम क्या रहेगा, उनकी जो इच्छा से असुर लोग का कार्य होगा। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु जो था, हिरण्यकशिपु वह असुर है, और वो 3 इच्छा कर रहा है। कह रहा है अजेयम अजरम अमरम। वो अजेय बनना चाहते हैं कि उसको कोई हरा न सके, है ना। अजरम, वो बूढ़ा नहीं होना चाहता कभी, और अमरम, वो मरना भी नहीं चाहता कभी। भी वरदान दे देंगे, बहुत बड़ी चीज थोड़ी है देना। भगवान का भक्त बन जाएगा, भगवान की सेवा में लगेगा, भगवान के धाम चला जाएगा। भगवान के धाम में बुढ़ापा है नहीं, भगवान के धाम में कोई प्रतिद्वंदिता है नहीं कि कोई वहां पे आए युद्ध आदि करके कोई हरा दे। वहां पे लड़ाई झगड़ा होता नहीं है भगवान के धाम में, इनसिक्योरिटी है नहीं उधर। तो अजय भी हो जाएगा, और अमर, भगवान के धाम में मृत्यु है नहीं, वहां पे हमें हमारा शाश्वत शरीर निरंतर रहना चाहता है, और अपने बल पर, अपने बलबूते पर खुद तपस्या करके वो इस प्रकार का वरदान, इस प्रकार का वर प्राप्ति करना चाहता है। और इस प्रकार का वरदान अर्जित करके वो पूरे संसार में उत्पात मचाना चाहता है, और दूसरे जीवों को, सब जीवों को सताना चाहता है। यह है आसुरी प्रवृत्ति, यह आसुरी प्रवृत्ति है ना। असुर के स्वभाव, भगवान से अलग रहना, भगवान के जैसा पद प्राप्ति करना, और सारे संसार के जीवों को कष्ट पहुंचाना, यह असुरों का स्वभाव है। तो चैप्टर 3 कैंटो 7 श्लोका 2। तेपे मंदर द्रोण्याम तपा परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठा स्थितवने। तो अभी हिरण्यकशिपु किस प्रकार की कठोर तपस्या करेगा उसके बारे में यहाँ पे नारद मुनि जी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। कहते हैं हिरण्यकशिपु ने मंदर पर्वत की घाटी में अपने पांव के अंगूठे के बल भूमि पर खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए तथा आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ की। यह स्थिति अत्यंत कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने हेतु उसने इसे स्वीकार किया। तो बहुत कठिन तपस्या करेगा हिरण्यकशिपु। सतेपे, बहुत कठिन तपस्या किया उसने। और कहाँ पर गया तपस्या करने के लिए? विच प्लेस? मंदार पर्वत पे गया। मंदर द्रोण्य, मंदर पर्वत पे गया वो, मंदार पर्वत पे गया, और वहां पे जाके बहुत कठोर तपस्या करता है, बहुत कठोर। दोनों हाथों को ऊपर उठाया है, और उसके मुख से आसमान की ओर देख रहा है, आकाश की ओर देख रहा है। और खड़ा पाँव पे नहीं है वो, केवल दोनों पाँवों के अंगूठे पे खड़ा है,
दोनों पांवों के अंगूठे पे खड़ा है और दोनों हाथ ऊपर उठा के आसमान की ओर देख रहा है और शरीर से बिल्कुल स्थिर है, हिलडुल नहीं रहा है, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा है, बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल ताड़ासन लगाया है, मतलब हिलता डुलता नहीं है। दिनों दिन, हम महीने महीने, सालों साल एकदम हिलता नहीं है, बिल्कुल हिलता नहीं है, एकदम स्थिर हो गया है। जैसे पत्थर एक स्थान पे रहता है ना, पत्थर हिलता डुलता नहीं है, बड़ा पत्थर, वैसे हिरण्यकशिपु भी पत्थर के समान हो गया और हिलडुल नहीं रहा है। बहुत बारिश आए, बहुत कड़ी धूप हो, कुछ भी हो जाए, वो ठंड आ जाए, वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लगातार खड़ा हुआ है एक जगह। और उसके शरीर पे धीरे धीरे चींटियां चढ़ चढ़ रही हैं ऊपर, और छोटे छोटे कीड़े वो आ रहे हैं, अरे वो रेंग रहे हैं उसके ऊपर। सब कीड़े चींटियां सब उसके शरीर को धीरे 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 पूरा घेर ली, लेकिन फिर भी नहीं हिला। अभी चींटी चढ़ेगी तो काटेगी, कीड़े चढ़ेंगे तो काटेंगे। और उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी का परत जमने लगा और धीरे धीरे उस मिट्टी पे घास जमने लगा, पूरा ढक गया, पूरा ढक गया। पूरी वो जो चींटियां होती है उनकी जो बॉबी बनती है वो पूरा उनका बन गया। हिरण्यकशिपु का शरीर पूरा ढक गया, पूरा ढक गया। हिरण्यकशिपु ने बहुत आश्चर्यजनक तपस्या किया हिरण्यकशिपु ने। श्लोक 3 जटादिधीति भीरेजे संवतार्क इवांशुभिः तस्मिन् तपस्तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे। हिरण्यकशिपु के जटाजूट से प्रलयकारी सूर्य की किरणों के समतुल्य प्रकाशमान तथा असह्य तेज प्रकट हुआ। ऐसी तपस्या संपन्न होती देखकर समस्त देवता जो अभी तक समस्त लोकों में भ्रमण कर रहे थे अपने अपने लोकों को लौट गए। तो श्लोक 4 तस्य मूर्ध्ना समुद्भूता स्वधूमो अग्नि तपोमया तिर्यगुर्ध्वम् अधो लोकान् प्रातपद विश्वगीरिता। क्या बता रहे हैं? हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या के कारण उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई और यह अग्नि अपने धुएं सहित आकाश भर में फैल गई। उसने ऊर्ध्व तथा अधः लोकों को घेर लिया, जिससे वे सभी अत्यंत गर्म उठे। इतनी कठोर तपस्या किया हिरण्यकशिपु, इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, बहुत गर्मी निकल रहा है उसके सिर से, आग निकल रहा है उसके सिर से। आग निकल के ऊपर के सब लोग के में वो आग फैलने लगा और सब लोग बिल्कुल ऊपर के सब परेशान हो गए और धुआं फैलने लगा पूरे आसमान में। इस प्रकार से सब लोग विचलित हो गए, नीचे के लोग सारे विचलित हो गए, ऊपर के लोग के सारे देवता लोग सब विचलित हो गए। बहुत गर्मी बढ़ गया, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गया। श्लोक 5 चक्षु भूर्ना दन्वन्त प्रदीपादृष्टलाभू नीपेतु सग्रहा सारा जज्वलुश्च दिशो दशा। उसकी कठिन तपस्या के बल से समस्त नदियां तथा सभी समुद्र उद्वेलित हो उठे। भूमंडल की सतह अपने पर्वतों तथा द्वीपों से थरथराने लगी और तारे तथा ग्रह टूटकर गिर पड़े। 10 दिशाएं धड़क उठी थी। तो सब विचलित हो रहे थे संसार में। नदियां, समुद्र बिल्कुल उसमें लहरें तेजी से उठ रही थी, सुनामी जैसी, और सब पर्वत द्वीप सब कांप रहे थे, थरथरा रहे थे, पर्वत हिल रहे थे, वैसे भूकंप आ रहा है इस प्रकार का। तारे ग्रह नक्ष सब टूट के गिर रहे थे। अब 10 दिशाएं बुरी तरीके से वो धधक रही थी, अग्नि निकल रही थी सब तरह, सब ओर से, सब प्रकार से। ऐसी कठिन तपस्या किया हिरण्यकशिपु ने। तो उसी तपस्या कैसी हम ऐसे समझेंगे जैसे हम कभी कभी जब कर रहे हो, जब करते समय अगर कुछ मच्छर आ जाए हमारे आसपास तो हम तुरंत विचलित हो जाते हैं, तुरंत हमारा शांत हो जाते हैं मच्छरों के काटने से। या हमारे शरीर में अचानक से 1-2 चींटी चढ़ जाए, शरीर में चींटी काटने लगे तो भी हम परेशान हो जाते हैं, है ना। मच्छर काटे, चींटी काटे, छोटे छोटे ये लोग जीव है, ये काटते हैं तो बहुत पीड़ा होती है।
तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या का इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि वो उसके ऊपर तो पूरे शरीरों पे चोरी चींटियों ने और रेंगने वाले कीड़ों ने सब उसने घर बना लिया था। और हमको एक चींटी काटे, मच्छर काटे तो तकलीफ होती है ना। और हिरण्यकशिपु को तो पूरा काट काट के पूरा शरीर चाट गए थे ये कीड़े और ये चींटियां वगैरह, पूरे शरीर का उसका मांस पूरा हर कुछ उसका खा चुके थे, उसका कुछ बचा नहीं था। आखिरी तक केवल उसका हड्डी बचा था, हड्डी में ही उसके अस्थियों में उसके प्राण घूम रहे थे, है ना। इस प्रकार के कठिन तपस्या किया हिरण्यकशिपु ने, है ना। लेकिन वो तपस्या का कठिन तपस्या तो किया, बहुत हार्ड उसका तप था, लेकिन कठिन तपस्या करके उसका जो लक्ष्य था ना, वो लक्ष्य ठीक नहीं था। कठिन तपस्या तो खूब कर रहा है, लेकिन उसका जो पर्पस है वो पर्पस अच्छा नहीं है, लक्ष्य अच्छा नहीं है, लक्ष्य अच्छा नहीं है उसका। तो ये सोचने वाली बात है कि संसार में दो तरह का तपस्या होता है। ये हम लोग विचार करेंगे। इस संसार में दो तरह का तपस्या होता है। एक तपस्या होता है दिव्य तपस्या, तपो दिव्यम, और एक तपस्या होता है भौतिक तपस्या, है ना। दो तरह का तपस्या होता है। तो इस संसार में किसी भौतिक पदार्थ को, भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को वो तपस्या करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत बड़ा डिग्री प्राप्त करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटी वगैरह में एडमिशन लेना है, एनआईटी में नीट निकालना है, इस तरह का बच्चे लोग कितना दिन रात बेचारे लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। बचपन से ही क्लास 6 के बच्चे लोग 6-7 से लग जाते हैं, है ना। और बिल्कुल अपना जीवन का 5-5 साल 7-7 साल वो अच्छे से लगाते थे। बच्चे घर छोड़ते हैं, बाहर पढ़ाई करने के लिए आते हैं और खेलना कूदना सब बंद कर देते हैं। कोई खेलेंगे नहीं, मोबाइल नहीं चलाएंगे, डब्बा वाला फोन रखेंगे, और कोई टीवी देखना नहीं, कोई फ्रेंड के साथ कोई बातचीत करना नहीं, व्हाट्सएप यूज नहीं करना, और सोशल मीडिया अदर वो फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम कुछ यूज नहीं करना। बिल्कुल कठोर तपस्या करते हैं। बहुत लिमिटेड लोगों से मिलेंगे, अपने आप को रूम में बंद करके रखे रहेंगे, लिमिटेड फ्रेंडशिप करेंगे, बहुत लिमिटेड। वो बहुत अपना समय बचाते हैं वो लोग कि उनका समय थोड़ा भी वो बिगड़ न जाए। टाइम टेबल बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, और बिल्कुल मतलब एक भी क्षण उनका व्यर्थ नहीं जाने देते। और उसके बाद फिर लिमिटेड वो खाएंगे कि ज्यादा खाने से उनको नींद ना आ जाए, और रात भर दिन भर पढ़ेंगे, रात भर जाके रात में नींद आएगी तो चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे। इस प्रकार से हम लोग को अनुभव कि हम लोग देखे हैं कि एक जो कठिन जो स्टूडेंट का लाइफ होता है ना। एक स्टूडेंट कुछ बड़ा अचीवमेंट करने के लिए इतने सालों साल मेहनत लगा के कठोर तपस्या करके किस प्रकार से वो पढ़ाई करता है ना। और माता पिता भी उस लोग को, स्टूडेंट लोग को पूरा जोर लगाए रहते हैं कि बेटा कुछ भी कर ले, बेटा मेहनत कर ले और पढ़ ले, और एक बार बड़ा अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इस प्रकार से माता पिता भी पूरा जोर लगाते हैं, है ना, कि बिल्कुल समय को बर्बाद न कर और अच्छे से पढ़ ले, थोड़ा कम सो लेकिन एक बार पहले एडमिशन हो जाए। इस प्रकार माता पिता का भी कितना पीछे से जोर लगता है ना। तो बहुत हार्ड वर्क करके कठिन तब यह भौतिक तपस्या, कठिन तपस्या करके बच्चे लोग एक डिग्री प्राप्त करने के लिए, कि एक बस कॉलेज में डिग्री छोड़िए, कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करने के लिए अच्छे मन मुताबिक कितनी तपस्या करते हैं बच्चे लोग, कितनी तपस्या करते हैं, है ना। तो एक उदाहरण है, किसी को खेल में बहुत बड़ा उसको खिताब जीतना है, बहुत बड़ा उसको पदवी पानी है ना, ओलंपिक वगैरह में। तो ओलंपिक वगैरह में किसी को खेल करना है, कितना कठोर तपस्या करते हैं वो लोग, कठोर तपस्या करते हैं। दिन रात वो मेहनत करेंगे, दौड़ लगाएंगे, जंप करेंगे, और अपने आप को बहुत एक्सपर्ट बनाने के लिए बहुत तपस्या करते हैं वो लोग। डाइट मेंटेन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हर प्रकार से कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। तो हर प्रकार से अपने आप को कठोर तपस्या में लगा रहे हैं, कठोर तपस्या में लगा रहे हैं, ताकि वो जो चाहते हैं हासिल करना, ओलंपिक्स में खेलना चाहते हैं, तो सब उनको प्राप्ति हो पाए। तो कुछ भी विद्या हो इस संसार में, उसको पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या लोगों को करना पड़ता है ना। धन कमाना हो, कितना बुद्धि लगाना पड़ता है धन कमाने के लिए, कितना दिन भर लगे रहते हैं लोग,
वो धन कमाने के लिए। बिजनेसमैन दिन भर ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो जाता है, लगा रहता है, बुद्धि लगाता है और लग के अच्छे तरीके से वो धन कमाता है, धन बनाता है ना। कितने लोग अपना रातों का नींद खराब करते हैं, वो नाइट शिफ्टिंग करते हैं बेचारे, है ना। किसका मन नहीं करता रात्रि में सोने के लिए आराम से, है ना। वो लेकिन वो रात रात पूरी पूरी रात वो बेचारे काम करते हैं, है ना। उनका नींद सेक्रीफाइस करते हैं, है ना। दिन के समय वो थक हार के सुबह 6 बजे 7 बजे फ्री होते हैं, फिर सोते हैं और फिर रात में फिर लग जाते हैं ड्यूटी पर। तो ये कठोर तपस्या है, सब इतना आसान नहीं है, कठोर तपस्या है। वो ऐसे कुछ लोग पूरा जीवन भर नाइट शिफ्टिंग करते रहते हैं, है ना। वो दिन का समय देखते ही नहीं है और रात में सो ही नहीं पाते, है ना। तो तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती है इससे, चिड़चिड़ापन आता है और पूरा डाइट बिगड़ जाता है, काफी कुछ होता है, उम्र कम हो जाती है। तो हर प्रकार से क्योंकि कठोर तपस्या कर रहा है तो उनको कुछ प्राप्ति करना है, उससे वो धन कमाना है, इस प्रकार का। तो ये सब भौतिक तपस्या है, भौतिक तपस्या है। और उसके अलावा किसी को इस संसार में नेम फेम चाहिए, यश चाहिए, है ना, सम्मान चाहिए, तो उसके लिए भी वो लोग बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। ऐसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुंभ वगैरह का जो मेला हुआ था तो उसमें कई सारे बाबा लोग आए हुए थे, है ना। तो वो बाबा लोग उसमें कुछ बाबा के बिल्कुल नाखून बहुत बड़े बड़े थे, वो बड़े बड़े नाखून वाले। वो बाबा ने पिछले 15-20 सालों से नाखून ही नहीं काटे, ऐसे ऐसे बाबा उधर लंबे लंबे नाखून वाले, एकदम बड़े बड़े नाखून, उनके नाखून गोल गोल घूम घूम के बहुत लंबे लंबे हो गए थे। और उसके बाद वो अपने पास लोगों को आने नहीं दे रहे थे कि तुरंत उनके पास कोई आएगा, भीड़ भाड़ में वो सावधानी चल रहे थे। वो कहीं उनका नाखून के टक्कर लगने से टूट न जाए, इस प्रकार का। और उनका नाम, वो बाबा का जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका रजिस्टर्ड है, क्योंकि इतना बड़ा नाखून है, इतना सालों से उन्होंने नाखून काटा नहीं है ना। तो एक क्यों इतना तपस्या कर रहे हैं, क्या उनको आनंद मिल रहा है ये नाखून बढ़ाने से, क्या ही सुख है इतना बड़ा बड़ा। तो क्यों, क्योंकि उनको गिनीज बुक में उनका नाम चाहिए, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा नाखून बना लिया, है ना। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो आगे, हम लोग आगे को चलते हैं, वो आगे क्यों नहीं चलते, वो लोग गिनीज बुक में नेम अपना रजिस्टर कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए पीछे पीछे चलते हैं, पीछे से चलना शुरू करते हैं, पीछे आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे वो, है ना। तो क्यों, क्योंकि सब वो गिनीज बुक में नेम चाहिए अपना, है ना। इस प्रकार से कठोर तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या लोग भौतिक जीवन में ऐसे बहुत सारी तपस्या आप ले सकते हैं, है ना। ये लोग कितना तपस्या करते हैं, है ना, घर बनाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। जो माताएं होती है उनको गर्मी में उन लोग को बनाना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है, कितनी कठोर। तो गर्मी में किचन में जाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है ना। तो तपस्या है वो, तपस्या है वो, तप ये है सारी कैसी तपस्या है, भौतिक तपस्या है, भौतिक तपस्या है ये सब, है ना। तो यहाँ पे बहुत संसार वाले यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं, है ना। लेकिन भौतिक लोगों का उद्देश्य क्या होता है, दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाना, है ना। जैसे यज्ञ दान तप ये करना चाहिए, लेकिन दिव्य तरीके से करना चाहिए। यज्ञ करो भगवान के लिए, दान दो भगवान के लिए, तपस्या करो भगवान के लिए। लेकिन जो आश्रित प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भौतिक लोग होते हैं, वो लोग यज्ञ भी करेंगे, दान भी तब, लेकिन उनका पर्पस क्या रहेगा, उनका तब पर्पस रहेगा दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाना। जैसे रावण जो था, रावण ने भी यज्ञ किया, और रावण ने भी किया अपना यज्ञ करके अपना 10 शीश वो काटा और यज्ञ में अपना आहुति दे दिया 10 शीश का, 10 दशानन रावण। लेकिन रावण का उद्देश्य क्या था, रावण का उद्देश्य अच्छा उद्देश्य नहीं था। रावण का उद्देश्य था कि राम जी को मार दूं और राम जी की सेना को मार दूं, है ना। वो भगवान से ही शत्रुता कर रहा था, और भगवान के भक्त लोगों से वो शत्रुता कर रहा था, इस प्रकार का। मतलब जो तपस्या करते हैं और जो तपस्या करके उनको जो भी शक्ति संचित होती है, जो भी शक्ति प्राप्ति होती है, उसका वो लोग सदुपयोग नहीं करना चाहते। उसका वो लोग हमेशा स्टार्टिंग से ही पर्पस उनका गड़बड़ होता है कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। उनको कुछ शक्ति मिल जाए, कुछ उनको तपस्या करके कुछ आयुध मिल जाए, शस्त्र आदि मिल जाए, तो वो क्या करेंगे, हमेशा दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं,
उसका। अपने जीवन में वो कष्ट को बढ़ाएंगे तो दूसरे के जीवन में कष्ट को बढ़ाएंगे। इवन कभी कभी वरदान देने वालों के जीवन में कष्ट आ जाता है यहाँ पर ना। जैसे भस्मासुर, वो तपस्या किया था शिव जी का, जिस पे हाथ लगाऊं मर जाए, वो भस्म हो जाए। तो तपस्या शिव जी ने ठीक है दे दिया, ठीक है कर लो। तो अब शिव जी को ही भस्म करने के लिए लग गया। तो कभी ये असुर लोग ऐसे होते हैं कि जिसका तपस्या करते हैं उसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसी को वो मारने के लिए, उसी का पोस्ट पोजीशन पाने के लिए, उसको ही हटाने के लिए रास्ते से उसके पीछे लग जाते हैं। तो यह आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी तरह के लोग या भौतिक लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, है ना। भौतिक लोग तपो दिव्यम, है ना। दूसरी ओर है तपो दिव्यम, ये हमें तपो दिव्यम करना चाहिए। भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्र लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो अपने पुत्रों को अपने आदेश दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं ऋषभ देव। कह रहे हैं हे पुत्रों, इस दुनिया में हम सबको मानव शरीर मिला है, तो ये हम लोग को भोग में नहीं लगाना चाहिए। हम सबको दिव्य तपस्या करना चाहिए, दिव्य तपस्या करना चाहिए, है ना। भोग आदि, भोग जो है वो तो कुकर शुकर के शरीर में भी प्राप्त है। कुकर मतलब कुत्ता, शुकर मतलब सुअर। जो कुत्ता है, जो सुअर है, उसको भी भोग की सारी सामग्री प्राप्त है, वो भोग करेगा, है ना। तो भोग में मनुष्य जीवन में भी आके भोग करे, तो उसके लिए हमको मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करना चाहिए, दिव्य तपस्या करना चाहिए, है ना। हम दिव्य तपस्या है क्या, उसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है, जवान लड़का है, तरुण लड़का, और एक तरुणी लड़की है, जवान लड़की है। अब जवान लड़की को देखेगा तो उसके मन में भावना उत्पन्न होती है, आकर्षण आता है, फिजिकल अट्रैक्शन, कि इस लड़की मेरी मिल जाए, ये लड़की, तो मैं इस लड़की का भोग कर सकूं, इस लड़की का एंजॉय कर सकूं, है ना। ये लड़की मेरे को हासिल हो जाए, इस प्रकार की उसका मन में भावना उठता है, इस प्रकार का उसका इच्छा जागृत होने लगता है लड़की को देख के, ठीक है। भोग वस्तु की तरह लड़की को देखता है, भोग वस्तु की तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट, ऐसा देखता है ना। तो अभी इसके मन में ऐसी भावना उठ रही है, लेकिन अभी उसको क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा अपने मन को नियंत्रण करना चाहिए कि नहीं, इस प्रकार की इच्छा जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक इच्छा नहीं है ना। मातृवत परदारेशु, वो स्त्री है और उसको माता के समान देखना चाहिए, है ना। उसको माँ के रूप में हम उसको व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार को मुझे उसके बारे में इस प्रकार से गलत भावना नहीं आनी चाहिए, मुझे उसका गलत तरीके से संग नहीं करना है ना। इस प्रकार से अपने मन को समझाए, है ना, कि नहीं वो किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, है ना, किसी की बेटी होगी, मुझको इस प्रकार से भावना नहीं लाना है। तो अपने मन को समझाना चाहिए। अगर कोई समझा रहा है तो ये दिव्य तपस्या है, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या है। चाणक्य पंडित कहते हैं मातृवत परदारेशु परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरी की जो स्त्री है उसको माता के समान देखना चाहिए, और दूसरे का धन उसको लोष्टवत, उसको मिट्टी का जो ढेला होता है उसके जैसा समझना चाहिए, है ना। इस प्रकार का ट्रेनिंग उसको मन में समझाना चाहिए। जो दे पा रहा है वह दिव्य तपस्या कर रहा है। तपो दिव्यम, तपो दिव्यम, है ना। तपो दिव्यम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा उम्र, अभी हम थोड़े एजेड हो गए, हमारी भक्ति हमको लेट मिली। कभी कभी देखते हैं ना, कभी कभी भक्ति लेट में मिलती है। किसी को 40-50 उम्र हो गया, 60 उम्र हो गया, तब उनको भक्ति मिली, तब उनको पर भक्तों की संगति हुई और वो थोड़ा भक्ति को सही तरीके से लिए, ग्रहण किए, दीक्षा वगैरह हुआ। तो अभी उनको क्या करना चाहिए कि उनका सुबह सुबह उठने का भी इच्छा होता नहीं है कि सुबह सुबह उठ जाऊं, लेकिन फिर भी उनको उठने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं देखो, जिंदगी तो पूरा ऐसे निकाल दिया, भोग में निकाल दिया, बचा कुछ जिंदगी है, 4 साल 5 साल 10 साल, अभी मुझको सोने में नहीं गंवाना चाहिए, अभी मुझको कंफर्ट जोन में नहीं जीना चाहिए, अभी मुझको भोग में जीवन को नहीं लगाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, ठंडी हो जाए, गर्मी हो जाए, बारिश हो, लेकिन मुझे अभी गंभीरता से सुबह जल्दी उठ जाऊं और भगवान के नामों का जप करूं। इतना समय तो मेरा गुजार दिया,
तो इस प्रकार से ये मतलब अभी बॉडी उतना हैबिचुअल है भी नहीं, क्योंकि जीवन भर किया भी नहीं है, भोग विलास में पड़े रहे, है ना। लेकिन अभी जब गंभीरता को समझ रहे हैं तो इसको अच्छी तरीके से ग्रहण करना चाहिए और गंभीर होके भगवान के नामों का जप करना चाहिए, जप करना चाहिए, है ना। दिव्य तपस्या है, दिव्य तपस्या मतलब शरीर तैयार नहीं है, मन तैयार नहीं है, फिर भी लगा रहे हैं अपने आप को, फिर भी लगा रहे हैं हम भक्ति का महत्व समझ के, तो ये दिव्य तपस्या है, दिव्य तपस्या है ना। और दिव्य तपस्या का हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम पहले भक्ति में आने से पहले सब भौतिकवादी होते हैं, उनको तरह तरह का टेस्ट मिला होता है ना। कोई को नॉनवेज खाए होते हैं, कोई लहसुन प्याज की चीजें बनाई हुई बहुत सारी कुछ वो भोगी होते हैं, खाए होते हैं, तो मन में वो मतलब अच्छा तो कहीं ना कहीं लगता ही है। नॉनवेज किसी को मछली का टेस्ट, मुर्गे का टेस्ट, बकरी का टेस्ट, अंडे का टेस्ट, है ना, स्वाद और उसका स्मेल, है ना। कोई कोई लीकर का वो ज्यादा शौकीन होता है, तो शराब का उसको स्मेल। तो अभी भक्ति में आने के बाद छूट गया, ठीक है, ये सब चीजें जो भी है। तो कभी कभी हम जब रास्ते में चल रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं उधर उधर से, तो हम लोगों को उसका जो स्मेल आता है, किसी नॉनवेज की शॉप से गुजरे या किसी ये लहसुन प्याज के कुछ प्याज का पकौड़ा बन रहा है मान लीजिए, या प्याज का पराठा बन रहा है इस प्रकार से, या लहसुन की चटनी है, तो कभी कभी मन में वो हो जाती कि स्वाद आ जाता है मन में कि वो काश मैं ये खा पाता, इतना बढ़िया होता, है ना। या शराब की सुगंध वो आ गई, स्मेल आ गई, तो फिर उसके लिए कि अरे मैं पी लेता, है ना, मेरे को स्वाद, है ना। या तो इस प्रकार से मतलब हो सकता है कि या किसी पार्टी वार्टी में गए, किसी नेबर के फ्रेंड के किसी शादी में गए, उधर बहुत सारे आइटम्स बने हुए हैं और तरह तरह का बहुत सारे आइटम्स है, 30 40 50 आइटम्स है उधर दिखाने के। फिर मन में को हो रहा है कि वो इतने सारे लोग देखो खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैं कहाँ किधर इस्कॉन में जुड़ गया, भक्त बन गया, जीवन को बिल्कुल अभी देखो सब मेरे को अच्छा आइटम है, ये सारे अच्छे अच्छे आइटम और मैं खा नहीं पाऊंगा। इस प्रकार से मन में एक बार को हो सकता है कि लालच बनने लगे उधर, मतलब कि एक बार झुकाव आने लगे कि चलो ठीक है खा लेता हूँ, ठीक है, इतना भी भक्ति का क्या चीज है, तो थोड़ा बहुत है ना चल जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर मन उधर खींच रहा है, उधर थोड़ा बहुत अभी दीक्षा नहीं हुआ मान लीजिए किसी का, और इस प्रकार मन खींच रहा है उसका, ठीक है, और वो लीकर शराब पी लेता है, और वो मांस भक्षण कर लेता है, और वो लहसुन प्याज की बनी हुई चीजों का भोग कर लेता है, तो फिर उसकी तपस्या भंग हो गई, फिर तपस्या छूट गया। लेकिन अगर कोई बहुत गंभीर लेके और इसको अच्छे से कर पाया, तपस्या को कर पाया कि नहीं, अपने मन को नियंत्रण कर पाया कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं खाऊंगा जैसा भी हो, तो फिर उसकी दिव्य तपस्या हो गई, दिव्य तपस्या हो गई, है ना। हम ट्रेन वगैरह में जाते रहते हैं, कभी कभी वो लोग कुछ भी बेचने आते हैं, चाय 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 जोर से चिल्लाते रहते हैं, चाय ले लो गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म, जिसका पीने का मन भी नहीं होता, ऐसा ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल कड़क चाय, ऐसे ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं, चाय वाली इतना ज्यादा उत्साह डाल देते हैं, चाय पीने का मन हो जाता है कि सुबह सुबह चाय पी ले, है ना। और ये लोग ट्रेन में वो लोग समोसा बेचने आते हैं, और भेल पूरी पता नहीं क्या क्या वो सब लेके आते हैं, पकौड़ा वगैरह सब, अंडा कड़ी पता नहीं क्या क्या सब लेके आते रहते हैं वो लोग, है ना। तो क्योंकि पुराने जीवन में भक्ति में आने से पहले हम लोग इसको खाए होते हैं, हम लोग का पूरा मन उसमें पहले उसमें टीका होता है, बना होता है, तो हो सकता है किसी के मन में ये सब इच्छा जागृत हो, लेकिन भक्ति में आने के बाद अभी उसको रुकना चाहिए कि नहीं नहीं ठीक है, अभी मेरे को 16 माला कर रहा हूँ मैं, अभी 4 नियम कर रहा हूँ और मेरे इस्कॉन का भक्त बन गया हूँ, तो अभी मैं लहसुन प्याज वाली चीज सब कुछ अवॉइड करूंगा, नहीं खाऊंगा, रोकना चाहिए। तो ये तो रोक पा रहा है तो वो दिव्य तपस्या कर रहा है, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या का मतलब है जो चीज करने से भक्ति की बढ़ोतरी हो, भक्ति में वर्धन हो, भक्ति का विकास हो, वो चीज को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। भले उसको स्वीकार करने के लिए कितना भी कठिनाई हो, कितना भी मुश्किल हो, लेकिन अच्छा है वो हमारी भक्ति के लिए, तुरंत हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि कभी कभी देखा जाता है कि अब संगति के मैटर की बात करेंगे, कभी कभी देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में जिधर हम रह रहे हैं उधर कोई भक्त नहीं है, हम ही भक्त है, बस अकेले हम ही एक ही फैमिली है, हम भक्त है। और उसको हमारे यहाँ पास पास के जो पड़ोस वाले हैं, वो पड़ोस वाले बिल्कुल भक्ति में है नहीं,
बिल्कुल उपभोग करते हैं और मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं और सिनेमा इधर मूवी वगैरह देखते हैं, है ना, पार्टी पार्टी वार्टी करते हैं सब। तो अभी हमको लग रहा है कि हम अकेले हैं और हम क्या दिन भर घर पे पड़े रहते हैं। और तो अभी हम क्या करते हैं कि हम हमारे पड़ोसी के यहाँ जाना शुरू करते हैं। पड़ोसी पड़ोसी से तो मित्रता होता ही है, पड़ोसी के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी पड़ोसी के यहाँ जाने से अब हम उसके साथ रहेंगे तो उसके साथ कुछ करना भी, एक्टिविटी करना पड़ेगा। वो जो कर रहा है उसको उस चीज में हमको लगाएगा, वो फिर हमको भी मूवी दिखाएगा, सिनेमा के इधर उधर के सॉन्ग दिखाएगा और हमको भी कुछ खिलाए पिलाएगा इधर उधर का चीजें। अब वो उसको हम संगति करने जाएंगे तो फिर अब हम उसके जैसा, हमारी भक्ति छूटने लगेगी, फिर भक्ति में हमारी गंभीरता नहीं होगी। वो रात रात में हमको बहुत पार्टी करा देगा, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, है ना। और अब पूरा थक जाएंगे हम, इधर उधर चीजें, शराब पी लेंगे, हम नॉनवेज खा लेंगे, इधर उधर की चीजें, तो भक्ति फिर हमारी छूटने लग जाएगी, है ना। तो अभी क्या करना चाहिए फिर ऐसी स्थिति में, है ना। अपने घर पे रहते हैं, हम अकेले रहते हैं तो हमको अकेलापन का अनुभव होता है, अकेलापन का अनुभव होता है कि हम तो अकेले हैं, इस प्रकार का अनुभव आता है। और अगर पड़ोसी के साथ ज्यादा मित्रता निभाते हैं तो हम उनके जैसा बन के हमारी भक्ति भक्ति भी गड़बड़ होने लगती है। वो हमको भी सिखाएंगे, अरे भक्ति भक्ति में क्या पड़ गए हो तुम, ये सब छोड़ो, है ना। और भौतिक जीवन है, पूरा अच्छे से फुलेस्ट एक्सटेंट तक इसका आनंद लो, मजे लो, कि आज सूखा सूखा जीवन, गाय भैंस जैसा जीवन बना ली हो। तो इस प्रकार का हमको मोटिवेशन देंगे वो लोग गलत तरीके का। अब क्या चुनना चाहिए फिर हमको क्या चुनना चाहिए कि हम अकेलापन रहना पसंद कर ले, कि हम लोग को उसके साथ, आओ जो अभक्त है हमारा पड़ोसी, उसके साथ हम, जो हमें साथ में रहना किसी के थोड़ा मजे चाहिए तो हम उसके साथ जाना स्वीकार करें। क्या करना चाहिए? तो अगर हम उसके पास जाने से हमारी भक्ति में कमी आ रही है, हमारी भक्ति भक्ति के विरुद्ध कार्य हम कर रहे हैं, तो फिर हमको उसका संगति नहीं करना चाहिए। बढ़िया कि हमको ढूंढना चाहिए कि हमसे थोड़ा दूर पे कोई भक्त है क्या, अगर, है ना। अगर हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के अगर हमें कोई मिलता है भक्त, उसको अपने घर बुला सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, उसकी थोड़ी संगति कर सकते हैं, उसके पास जाकर थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, उसको उसके साथ बैठ के प्रसाद ले सकते हैं। तो ये करना चाहिए, है ना। तो उसके पास और प्रयास करना चाहिए कि वो जहाँ पे भक्त है, जहाँ पे ज्यादा भक्त लोग हैं, वहां पे हम कुछ घर खरीद ले, है ना, ये घर बेच दे, है ना, जहाँ पे हम रह रहे उधर हटा दे। लेकिन अगर वो हटा नहीं सकते तो उसको किराए पे दे दे उस घर को, और नया जगह पे हम वो घर ले ले जहाँ पे हमको इस प्रकार के भक्ति में अवरोध करने वाले चीजें लोग ना हो, है ना। ये प्रकार से हम जीवन, तो इस प्रकार से ये है दिव्य तपस्या। मन को लग रहा है कि अकेलापन दूर करने के लिए पड़ोसी संगति करूं, लेकिन भक्ति छूट रही है, मन को समझाओ, मन को उधर जाने मत दो, अकेलापन है लो, नहीं तो फिर दूर किसी भक्त को बुला कर संगति कर लो, है ना। ज्यादा समस्या हो रही, घर ही भेज दो उधर का, जहाँ भक्त है उधर आसपास घर ले लो, है ना, उनका आके उनका संगति हो, नहीं तो किराया उठा के घर और उसका नया जगह शिफ्ट हो जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा। तो ये वो अगर ऐसा करता है देन ही इज डूइंग तपो दिव्यम, मतलब भक्ति बचाने के लिए जो करना पड़े कर लो, जो चीज से भक्ति बच रहा है वो चीजों को तुरंत संपादन कर लो, इसको बोलते हैं तपो दिव्यम, है ना। कभी कभी देखा जाता है कि भक्तों के आपस में व्यवहार की बात करेंगे, कभी कभी देखा जाता है कि भक्त लोग आपस में लड़ भिड़ जाते हैं, है ना। कोई भक्त का कोई बात हमको बुरा लग गया, अब हम वो भक्त के साथ नहीं रहेंगे, है ना, ये भक्त बेकार है ना। हम उसे लड़ भिड़ के ये भक्त अगर सेवा करेगा तो हम वो सेवा नहीं करेंगे, है ना, है ना। ये अलग हम अलग, ये अलग हम अलग, है ना। तो वो भक्त कहीं जाएगा तो उधर हम नहीं जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार का, है ना, आपस में भक्त लोग भिड़ जाते हैं, है ना। इस लाइक किस प्रकार का मेंटालिटी है ये, कर्ण टाइप की मेंटालिटी, कर्ण का तरह का मानसिकता है ये। कर्ण जो था ऐसा ही था, कर्ण का भीष्म पितामह से पंगा हो गया, तो भीष्म पितामह को देख के वो पसंद नहीं करता था भीष्म पितामह को। कर्ण बोला, देखो दुर्योधन, जब तक भीष्म पितामह रहेंगे तब तक मैं लीड नहीं करूंगा, है ना, या तो इनको रख लो या तो मुझको रख लो। इस प्रकार का मेंटालिटी, है ना, इस प्रकार का। तो ये करना जैसा मेंटालिटी है,
कर्ण की तरह का मेंटेलिटी है। क्योंकि कोई भक्त से हमारा थोड़ा बहुत अनबन हो गया, कुछ ऊंच नीच हो गया, थोड़ा बहुत कहा सुनी हो गया थोड़ा बहुत, तो हम इतना चिढ़ जाते हैं, इतना ज्यादा हमारे अंदर अहंकार हावी हो जाती है, तो हम उस भक्त को देखना पसंद नहीं करते और उस भक्त की वो कर देते हैं फिर, है ना, आउट, कि वो अगर सेवा में आया तो वो सेवा मैं नहीं करने वाला हूँ, है ना। तो इस प्रकार का कर्ण के जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो हम लोग को समझना चाहिए कि ठीक है, हमारे अहंकार को हमको साइड में रख के हमको हमारे गुरु की सेवा के लिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए, श्रील प्रभुपाद की सेवा के लिए हमको साथ में आना चाहिए, साथ में आके सेवा करना चाहिए, साथ में आके सेवा करना चाहिए, है ना। वो उससे कृष्ण खुश हो जाएंगे, उससे कृष्ण खुश हो जाएंगे, प्रभुपाद खुश हो जाएंगे, आध्यात्मिक गुरु खुश हो जाएंगे, न कि आपस में लड़ने भिड़ने से, है ना, वो उससे खुश होंगे, है ना। इस प्रकार से अगर अपने अहंकार को हम साइड में रख रहे हैं और एक भक्त ने हमारे अहंकार को कुछ ठेस पहुंचा दिया, भक्त ने हमको कुछ बोल दिया हार्ड, है ना, तो हम अपने अहंकार को रोक के हम वो भक्त के साथ आगे लग के हम उसके साथ सेवा कर रहे हैं। तो ये है तपो दिव्यम। तब हमारा करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने किया कृष्ण के लिए, गुरु के लिए और प्रभुपाद के लिए। तो ये तपो दिव्यम है। तपो दिव्यम पुत्र कायन तत्वम हृदय तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम, है ना। ऋषभ देव भगवान बोल रहे हैं पुत्र लोगों को, है ना, कि इस प्रकार की दिव्य तपस्या करने से तुम्हारा शुद्ध सत्व में आ जाओगे, तुम शुद्ध सत्व में आ जाओगे तुम सब पुत्रों, और तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो ये दिव्य तपस्या करो, तो दिव्य तपस्या करना चाहिए। तो देखिए हिरण्यकश्यप, हम एक कंपैरिजन करते हैं, हिरण्यकश्यपु एक तपस्या किया, दूसरा तपस्या किया ध्रुव महाराज ने। दोनों ने बहुत कठोर तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की दोनों की तपस्या, लेकिन एक की तपस्या दिव्य थी, हिरण्यकश्यपु ध्रुव महाराज की तपस्या दिव्य थी और हिरण्यकश्यपु की तपस्या वो भौतिक तपस्या थी, है ना। दोनों की तपस्या से बहुत गर्मी निकली, बहुत गर्म पड़ने लगा। हिरण्यकश्यपु की तपस्या हम ध्यान देख रहे हैं ना कि बहुत उसके सिर से आग निकल रहा था, सारे लोग ऊपर नीचे के लोग सब जलने लगे, गर्मी बढ़ गया बिल्कुल, है ना। और जो ध्रुव महाराज तपस्या किए थे ना, तो भी गर्मी बहुत बढ़ गई थी, ताप बहुत बढ़ गया था, है ना, बहुत ताप बढ़ गया था। तो उस समय सारे देवता लोग वो ध्रुव महाराज तपस्या किसी कर रहे थे, भगवान ही कर रहे थे, है ना, भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे थे और उनका मंत्रोच्चारण कर रहे थे, उनका ध्यान लगा रहे थे। और हिरण्यकश्यप तपस्या किसका कर रहा था? भगवान विष्णु का नहीं, तपस्या करता ब्रह्मा जी का, है ना। तो दिव्य तपस्या क्या है? भगवान की तपस्या करे, भगवान विष्णु की, कृष्ण भगवान की, राम भगवान की तपस्या करे तो दिव्य तपस्या होता है, नहीं दिव्य तपस्या, ठीक है। किस देवी देवता की तपस्या करे इधर उधर, वो दिव्य तपस्या नहीं, वो भौतिक तपस्या है फिर, है ना। तो अभी ध्रुव महाराज तपस्या की, गर्मी बढ़ गया, लोग विचलित हो गए देवता लोग, तो अभी उनका सांस नहीं लिया जा रहा था, सांस रुक गया था उनका, ध्रुव महाराज सांस बंद कर दिए थे अपना, छठे महीना में सांस ले नहीं रहे थे, तो देवता लोग भी सांस नहीं ले पा रहे, सब हवा बंद हो गई, है ना, उनके अंदर हवा समाविष्ट हो गई। अब सब बहुत विचलित हो गए और अभी क्या करें, छटपटा रहे थे, सब गए भगवान के पास, भगवान कुछ करिए, हम लोग क्या हो रहा है अचानक से। तो भगवान बोले चिंता मत करो, डोंट वरी, मेरा भक्त है ध्रुव, उसके बाद मैं जाऊंगा, उसको दर्शन दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना, और रिलीज कर देगा वो हवा को, है ना। तो इस प्रकार से भगवान उसको गए और ध्रुव महाराज के पास गए, ध्रुव महाराज भगवान ने दर्शन दिए, उनको वर प्रदान किए, ध्रुव लोक प्रदान कर दिया, और भगवान को देख के उनका हृदय शुद्ध भी हो गया। भगवान को बोले भगवान मैं पहले देखिए कांच का टुकड़ा लेने के लिए आया था, अभी मैं हीरा मिल गया मुझको, है ना। अभी मेरे को संतुष्टि आ गई है और अभी मैं और कुछ वरदान नहीं चाहता, है ना, संतुष्ट हो गया मैं भगवान, और कुछ वरदान नहीं चाहता, वरम ने आचम, और कोई वरदान नहीं चाहता, है ना। स्वामी कृतार्थस्मि वरम ने आचम, हे स्वामी, हे भगवान, आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, अभी मुझको और कुछ वरदान लेने का कुछ इच्छा नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड नाउ, है ना। तो ये उसका परिणाम हुआ, भगवान का दर्शन, भगवान से वरदान और उनकी भौतिक इच्छाओं का अंत होना, है ना, संतुष्टि आना, है ना। उसका हृदय ध्रुव महाराज का ट्रांसफॉर्म हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया भगवान का भक्ति करने से। तपस्या दिव्य तपस्या थी। दिव्य तपस्या का अर्थ है अंत में हृदय परिवर्तन हो जाएगा, अंत में हृदय का सारा जो मलिनता है, सारा जो कलमश है,
सारा उनका गुस्सा था, उनको नीचा दिखाना था, अपनी सौतेली माता को नीचा दिखाऊंगा, है ना, मेरे पिता को नीचा दिखाऊंगा, उनसे बड़ा राज्य लेके दिखाऊंगा। क्या समझते हैं लोग अपने आप को, बदले की भावना, नीचा दिखाने की भावना सब चली गई आउट। हृदय एकदम ठंडा हो गया, शीतल हृदय बन गया, बढ़िया हो गया हृदय, एकदम मन स्वच्छ, है ना। चित्तो दर्पण मार्जनम हो गया उनका, चित्त का जो दर्पण होता, उसमें गंदगी लग गई थी, सब हट गया, बढ़िया हृदय हो गया। तो ये कैसी थी, दिव्य तपस्या थी, दिव्य तपस्या। उधर दूसरी ओर हिरण्यकशिपु, मिस्टर हिरण्यकशिपु, उनको नहीं तपस्या किया उन्होंने, उनका तपस्या से भी देवता लोग विचलित हुए। आग निकल रहा था, ब्रह्मा जी के पास गए, यार ये आपका भक्त है, क्या कर रहा है ये, उसको देख लीजिए जाके, आप ना कुछ तो करिए ब्रह्मा जी, ये क्या हो रहा है, ये तो मार देगा हम लोग को ऐसे इतना गर्मी से, ताप से। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, डोंट वरी, मैं जा रहा हूँ। उधर ब्रह्मा जी आए और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने उसको फिर वरदान प्रदान किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से, ब्रह्मा जी के दर्शन से उसका कुछ हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, वो भक्त नहीं बना, उसका भौतिक इच्छा और बढ़ गया, और बढ़ गया, वो और कष्ट देने लगा देवताओं को, और ज्यादा शक्तिशाली बन गया, असुर बन गया बड़ा, और सब ऋषि मुनियों को, साधुओं को और भक्तों को, साधारण जनता को तकलीफ देने लगा। तो उसकी तपस्या कैसी थी, दिव्य तपस्या नहीं थी ना, न उसकी तपस्या कैसी थी, भौतिक तपस्या थी। ये फल से पता चलता है। एक फल क्या हुआ, वो ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त बन गए, भौतिक इच्छा चली गई और संतुष्टि हो गई। इधर क्या, हिरण्यकशिपु और असंतुष्ट हो गया, है ना, और ज्यादा सताने लगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसका इंटेंशन अच्छा नहीं था, है ना। इंटेंशन क्या होना चाहिए था सारे तपस्या का, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, ये होना चाहिए। हम कोई भी तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एनी कर्म, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, सारे कर्मों का एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण अर्थे, कृष्ण प्रीत्यर्थम अखिल चेष्टा, कृष्ण भगवान की प्रीति के लिए, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण भगवान को हमारे खुश करने के लिए हमारी सारी चेष्टा होनी चाहिए, हमारी सारी एक्टिविटीज होना चाहिए, एक्टिविटीज होना चाहिए, है ना। गुरु गोस्वामी जी बताते हैं कि वाचा मनसा काया, कि हमारे वाणी को, हमारे मन को, हमारे शरीर को, जो कुछ भी है हमारे पास, एवरीथिंग, मानस देहा गेहा चे किछु मोरे अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। तो भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, मानस, हे भगवान कृष्ण, हे नंद महाराज के किशोर, हे नंद महाराज के पुत्र, मेरा मन और मेरा देह शरीर, और मानस देह गेह मेरा घर, संपत्ति, जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं आपके लिए समर्पित करता हूँ, है ना। सब कुछ भगवान को समर्पित करना चाहिए, शरीर, मन, वाणी, घर, संपत्ति, धन, बुद्धि, सब कुछ भगवान को देना चाहिए, सब कुछ भगवान को देना चाहिए, है ना, सब कुछ भगवान को देना चाहिए। तो ये हिरण्यकशिपु ने किया नहीं था, इसलिए यहाँ पर उसको रिजल्ट आया इस प्रकार का। उसका तपस्या के बाद और ज्यादा वो प्रलयकारी, और ज्यादा कष्टकारी हो गया वो, है ना। तो उसका दिव्य तपस्या नहीं था, उसका भौतिक तपस्या था, उसका भौतिक तपस्या था, ठीक है। और इस प्रकार से उसके खूब गर्मी प्रकट किया, और देवता लोग परेशान हो गए, और ब्रह्मा जी के पास सब इकट्ठा हुए हैं, देवता लोग शिकायत कर रहे हैं। श्लोका 7, तस्य चोपशमं भूमन् विदेहि यदि मन्यसे लोकान यावन् अक्ष्यन्ति बलिहारास्तवाभिभू। हे महापुरुष, अब देवता लोग ब्रह्मा जी से कंप्लेंट कर रहे हैं, उससे शिकायत करने गए, ऐसे मिलके, इतना गर्मी बढ़ गया था ना, अब वो लोग रह नहीं पा रहे हैं स्वर्गलोक में, इतना गर्मी बढ़ा दिया उसने, है ना, ताप, अग्नि निकल रही है। वो भाग के स्वर्गलोक छोड़ गए सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास, बोल रहे हैं, हे महापुरुष, हे ब्रह्मांड के प्रमुख, यदि आप उचित समझे तो इन समस्त उत्पातों को, जो सब कुछ विनष्ट करने के उद्देश्य से हो रहे हैं, कृपा करके रोक दें, इससे आपकी आज्ञाकारी प्रजा का संहार न हो। ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि आप रोक दीजिए प्लीज, है ना, आपका भक्त है, क्या कर रहा है, उसको रोक दीजिए, नहीं तो पूरा संहार हो जाएगा, सब लोग का विनाश हो जाएगा, इतना गर्मी निकाल रहा है, आग निकाल रहा है ये, ठीक है। फिर अगला श्लोक है, श्लोक 8, तस्यायं किल संकल्प शरतो दुश्चरम तप श्वेतां किं न विदिस्तत्
तत्व अथापि निवेदितम। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है, यद्यपि आपसे उसकी योजना छिपी नहीं है, तो भी हम जिस रूप में उसके मंतव्यों का निवेदन कर रहे हैं, कृपा करके उन्हें सुन ले। इस प्रकार से ब्रह्मा जी तो बोल रहे हैं देवता लोग की, आप तो ब्रह्मा जी है, आप तो सारे लोगों के स्वामी है और सबके मन की बात जान सकते हैं आप। हिरण्यकशिपु की योजना क्या है, मन की क्या चाहता है, मन में क्या लेके तपस्या कर रहा है ब्रह्मा जी, आपसे छुपा थोड़ी है, आप तो जानने वाले हैं। तो प्लीज कुछ उसका निदान कीजिए, कुछ उसका समाधान कीजिए ब्रह्मा जी, है ना। और जो फिर भी जो उसका इंटेंशन है हम आपको बतला रहे हैं, आप उसको सुनिए क्या इंटेंशन से वो तपस्या कर रहा है ना हिरण्यकशिपु। ठीक है, अब उसकी इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो ब्रह्मा जी को देवता लोग बता रहे हैं। क्या कहते हैं, सृष्ट्वा चराचरम इदम तपो योग समाधिना अध्यास्ते सर्वधिष्णेभ्य परमेष्ठि निजासनम तदहं वर्धमानेन तपो योग समाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्व साधिष्ये तथात्मना। तो क्या कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च पुरुष ब्रह्मा जी ने अपना उच्च पद, कठिन तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि द्वारा प्राप्त किया है। फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के पश्चात वे इसके सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। क्योंकि मैं शाश्वत हूँ और काल भी शाश्वत है, अतः मैं ऐसी ही तपस्या, योग शक्ति तथा समाधि हेतु अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा और वह स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने किया है। ये हिरण्यकशिपु बोल रहा है, ये हिरण्यकशिपु की मनसा है, मन में सोच रहा है हुआ, है ना, कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। अभी वह इस ब्रह्मांड का सब कुछ, सबसे ऊंचा पद, ब्रह्मा जी का जो पदवी है ना, वो अभी लेना चाहता है। ब्रह्मा जी को पदवी लेके सारे ब्रह्मांडों पे राज्य करना चाहता है ना। दो तरह का सृष्टि है, पहला हमने भागवतम की जो 10 सब्जेक्ट मैटर देखा था, उसमें पहला था सर्ग, जो भगवान पूरे ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, है ना, महाविष्णु। दूसरा था विसर्ग, हर ब्रह्मांड में विष्णु शयन करते हैं और उनके नाभि से कमल निकलता है, फिर ब्रह्मा जी के ऊपर सृष्टि होती है सत्यलोक में पंखुड़ियों पर, और जो डंठल होती है कमल की, उसके अंदर ब्रह्मा जी 14 लोक की सृष्टि करते हैं। तो अभी सबसे ऊंचा पद है ब्रह्मा जी का, वो प्राण चाहता है कि सब 14 लोक का मालिक बन जाऊंगा मैं, 14 भुवनों का मालिक बन जाऊंगा। और इस प्रकार की उच्च इच्छा कर रहा है कि सब जीवों का मालिक रहूंगा मैं, जितने भी 84 लाख योनियां है और देवी देवता सबका पोस्ट है ना, सब 14 भुवनों सारी जीवों का मालिक बन जाऊंगा मैं। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु सोच रहा है, इसके लिए मुझे तपस्या करना पड़े, योग करना पड़े, समाधि लगाना पड़े, सब कुछ को मैं बहुत ज्यादा करूंगा, बढ़ा के करूंगा, और ये ब्रह्मा जी का पद प्राप्ति कर लूंगा और मेरे ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा और मैं अमरता का पद भी, ब्रह्मा जी ऐसा मैं अमरता का, एक्चुअली ब्रह्मा जी भी मरते हैं, उनका भी टाइम आता है, उनका आयु बहुत लंबा है, लुक्स लाइक कि वो नहीं मरते, है ना, बहुत लंबा उम्र है क्योंकि उनका बहुत लंबा। हिरण्यकशिपु इस प्रकार का ब्रह्मा जी ऐसा अमरत्व वो प्राप्ति करना चाहता है। उसको लग रहा है कि इतना ब्रह्मा जी के मरने वाले है नहीं, वैसा ही मैं उम्र प्राप्ति करूंगा। ऑल्दो ब्रह्मा जी के मृत्यु भी होता है, समय बहुत लंबा है। जैसे चींटी सोचे मनुष्यों को देख के, मनुष्य तो कहीं मरते नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य उम्र 100 साल होता है ना, लंबा उम्र है। और चींटी इच्छा कर सकती कि मुझे तो मनुष्य का जन्म चाहिए, मनुष्य बनना है मुझे, लंबी आयु में। लेकिन मनुष्य का भी मृत्यु, हम लोग मनुष्य, हम लोग को पता चलता है कि नहीं, आयु बहुत तेजी से बीत रही है ना, बहुत लंबी है नहीं, है ना। ऐसे ब्रह्मा जी की आयु भी तेजी से बीतती है ना। ब्रह्मा जी के आगे हम सब चींटी जैसे है। तो अभी ब्रह्मा जी का पदवी लेना चाहता है और ब्रह्मा जी का सीट हड़पना चाहता है और त्रिलोक अधिपति, तीन लोग को स्वामी बनना चाहता है। ये हिरण्यकशिपु का प्लानिंग, योजना, ये मन में मनसा लेके वो क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। श्लोक 11, अन्यथेदं विधास्तेयम् आयथा पूर्वमोजसा हीमन्ये कालनिधूतैर् कल्पान्ते वैष्णवादिभिः। अपनी कठोर तपस्या से मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा। इसका क्या मतलब है पता है? कितना दुष्ट है हिरण्यकशिपु, कितना दुष्ट बुद्धि रखता है, कुटिल बुद्धि है उसका, शैतानी बुद्धि है। क्या कह रहा है, मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा। ये ब्रह्मा जी बनाते हैं ना ये सब,
पुण्य करने वालों को शुभ शुभ होता है, अच्छा होता है उनके साथ, है ना। और पाप करने वालों का बुरा होता है। कितना दुष्ट है ये, इसका बुद्धि देखिए, खुरापात देखिए इसका। क्या कह रहा है ये दुष्ट? ये कह रहा है कि पुण्य पाप कर्मों के फल को पलट दूंगा, मतलब जो पुण्य करेगा उसको पाप मिलेगा, अगर पाप करेगा उसको पुण्य मिलेगा। कितना शैतान है ये, कितना शैतान है, क्या खुरापात दिमाग में लगा रहा है ये। पुण्य करने वालों को पाप अर्जित होगा, हाथों में लगेगा, और पाप करने वालों को पुण्य मिलेगा। क्या क्या बुद्धि लगा रहा है इसका, शैतानी बुद्धि, है ना। फिर कहता है कल्प के अंत में ध्रुवलोक भी मिट जाएगा, अतएव इसका क्या लाभ है, मैं तो ब्रह्मा जी के पद पर बना रहना अधिक पसंद करूंगा। जबकि ध्रुवलोक तो मिटता नहीं कभी, प्रलय होगा तो भी ध्रुव मिटने वाला है नहीं, वो वैकुंठ लोक के सदृश ही है। ये लग रहा है कि वो भी इसको मिट जाएगा और ब्रह्मा जी के पद बना रहना चाहता है ना। जबकि ब्रह्मा जी का वो जो पद है ना, वो उसका नाश होगा जब महाप्रलय होगा तो, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि मैं ब्रह्मा जी का पद लेना चाहता हूँ, है ना। हिरण्यकशिपु इसका सोच रहा है ऐसा, ठीक है। तो इस श्लोक 12 पढ़ते हैं पहले। इति सुश्रम निर्बंधम तप परम आस्थित वेदस्वा अनंतरम युक्तम स्वयं त्रिभुवनेश्वर। हे प्रभु, हमने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि हिरण्यकशिपु आपका पद प्राप्त करने हेतु कठिन तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीन लोकों के स्वामी हैं, आप जैसा उचित समझे वैसा विलंब करें। देवता लोग पे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि हम लोगों ने कॉन्फिडेंशियल हमारे सूत्रों से सुन के रखा कि ब्रह्मा जी का आपका पद हिरण्यकशिपु छीनना चाहता है। आपको जो ठीक लगे वो करिए आप, है ना, बुद्धिमान है ना। देवता लोग अभी ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। तो जनरली संसार में क्या देखा जाता है, संसार का क्या स्वभाव होता है कि जो नौकर होता है ना, सेवक होता है, वो अपनी सेवा में तृप्त नहीं रहता, वो मालिक का पद हड़पना चाहता है, मालिक बनना चाहता है सेवक। संसार के सब नौकर ऐसे होते हैं, तो मालिक को मार के मालिक की जगह लेना चाहते हैं, है ना। जैसे कभी कभी देखा जाता है किसी कोई इस संसार में कोई खुश होकर नौकरी थोड़ी करता है। आप देखिए संसार का स्वभाव देखिए, इस संसार में कोई खुश हो गया, कोई ऑफिस में कुछ काम कर रहा है, जॉब पर है, वो ऐसा थोड़ी को बॉस के प्रति बहुत प्रेम है उसका, वो समर्पण है, बॉस बहुत अपने लग रहे हैं, मेरे प्यारे बॉस, मेरे प्यारे बॉस, मेरे प्यारे बॉस, है ना, मेरा प्यारे बॉस, है ना। खुश होकर थोड़ी सेवा करता है, बॉस को थोड़ी प्रेम कर रहा है, वो तो पैसे को प्रेम कर रहा है ना। और बॉस खड़ूस सकता है और बॉस का वो नौकरी बजाता है कि चलो ठीक है, बेमन से वो काम करता रहता है, और जब मौका मिले काम चोरी करता है ना, ठीक है, काम चोरी करेगा और इस प्रकार से। और वो बॉस की जगह जब भी उसको मौका मिले वो बॉस की जगह हथियाना चाहेगा, है ना, कि ठीक है मैं एक दिन बॉस बन जाऊं, है ना, और सब लोग मेरे अंडर में कार्य करें। फिर इस प्रकार की मेंटालिटी होती है लोगों की, है ना। तो अभी तो मजबूरी है कि पैसे नहीं है, तो नौकरी करना है, तो बॉस के अंडर, बॉस ऊपर है, उसका यस सर करना पड़ता है ना। अंडर में ना, संसार में किसी का अंडर में रहना पसंद नहीं है, सब लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, है ना, और अपने मालिक का स्थान वो ग्रहण करना चाहते हैं, है ना। बहुत सभी कंपनी से कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चला जाए 20-25 दिन के लिए, और कोई उसके नीचे वाला है, कुछ समय के लिए पहुंच जाता है, तो अपनी अथॉरिटी उसको देता है, ठीक है मेरे अब्सेंस में आप देखभाल करना, और सब लोग आपसे परमिशन लेकर कार्य करते, तो बहुत खुश हो जाता है वो मन में, अरे वाह 20 दिन के लिए अब मैं बॉस बन के रहूंगा और मैं सब मेरे परमिशन लेंगे, और मेरा साइन सारा काम होगा। इस प्रकार वो सोचता है कि चलो बॉस आ ही ना कभी जिंदगी में तो बढ़िया रहे, है ना, वहीं जाके मर जाए और मैं ही बॉस बन जाऊंगा फिर। तो इस प्रकार का मतलब लोगों का मेंटलिटी रहता है, थॉट्स रहता है ना। तो इस प्रकार की स्पर्धा लोग करते हैं, है ना, अपने से ऊपर के व्यक्ति जो उनको नौकरी दिया, जो उनको सैलरी दे रहा है, उसका पद ही मारना चाहते हैं। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु कितना दुष्ट है, वो ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहा है, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, कठोर तपस्या कर रहा है ब्रह्मा जी का। अब लेकिन ब्रह्मा जी तो आएंगे, खुश होंगे, उसको वरदान देंगे, अब लेकिन ब्रह्मा जी का पोस्ट मारना चाहता है वो, है ना। सोचिए जो जिसकी तपस्या कर रहा है, जिसका ध्यान लगा रहा है, जिसका मंत्र जप कर रहा है, जो उससे उसको फायदा होगा, वर मिलेगा, वो उसी को खाना चाहेगा अंत में, हिरण्यकशिपु। ये असुर मेंटालिटी है, असुर लोग ऐसा ही करते हैं, संसारी व्यक्ति दुष्ट उन लोग ऐसा ही करते हैं, संसारी लोग, है ना।
प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य में बता रहे हैं इस ब्यूटीफुल परपट श्लोका 12 का, पढ़ता हूँ। भौतिक जगत में स्वामी अपने सेवक का पालन करता है, किंतु सेवक सदैव योजना बनाता रहता है कि किस प्रकार अपने स्वामी का पद हथिया ले। इतिहास में अनेक इसके दृष्टांत मिलते हैं। विशेष रूप से भारत में मुसलमानों के शासनकाल में अनेक सेवकों ने षड्यंत्र द्वारा अपने स्वामियों के पद हथिया लिए। श्री चैतन्य साहित्य में यह पता चलता है कि सुबुद्धि राय नामक एक बड़े जमींदार ने एक मुसलमान लड़के को सेवक के रूप में रखा था। वह इस लड़के को अपने पुत्र जैसे मानता था, और जब लड़का कभी कुछ चुराता तो उसका स्वामी दंड देने हेतु उसे बेत से मारता था। उससे उस लड़के की पीठ पर एक निशान बन गया था। उसके पश्चात जब वह लड़का कुटिल उपायों से हुसैन शाह नाम से बंगाल का नवाब बन गया, तो एक दिन उसकी पत्नी ने इस निशान को देखा और इसके विषय में पूछा। नवाब ने उत्तर दिया कि बचपन में वह सुबुद्धि राय का सेवक था और उन्होंने किसी उपद्रव हेतु उसे दंड दिया था। यह सुनकर नवाब की पत्नी तत्क्षण क्रुद्ध हो उठी और उसने अपने पति से अनुरोध किया कि वह सुबुद्धि राय की हत्या कर दे, किंतु नवाब हुसैन शाह सुबुद्धि राय का अत्यंत कृतज्ञ था, अतएव उसने उसकी हत्या करने से मना कर दिया। किंतु जब उसकी पत्नी ने अनुरोध किया कि वह सुबुद्धि राय को मुसलमान बना ले, तो वह नवाब राजी हो गया। उसने अपनी सुराही से कुछ जल निकालकर सुबुद्धि राय पर छिड़क दिया और यह घोषित कर दिया कि सुबुद्धि राय अब मुसलमान हो गया है। बात यह है कि यही नवाब पूर्व में सुबुद्धि राय का सामान्य सेवक था, किंतु ये न केन प्रकारेण बंगाल के नवाब का श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में सक्षम रहा। ऐसा है यह भौतिक जगत। प्रत्येक व्यक्ति नाना प्रकार की युक्तियों से स्वामी बनना चाहता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है। इस पद्धति पर चलकर प्रत्येक जीव भले ही अपनी इंद्रियों का दास क्यों न हो, संपूर्ण संसार का स्वामी बनना चाहता है। वो सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद दे रहे हैं, ब्यूटीफुल परपट। प्रभुपाद एक स्टोरी सुना रहे हैं कि कैसे जो नौकर लोग होते हैं ना, मालिक का पद हथियाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक स्टोरी सुना रहे, सुबुद्धि राय नाम का एक जमींदार था, चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है ये। तो वो बचपन में एक मुसलमान लड़के को नौकरी भी रखा था। वो गरीब लड़का था, खाने पीने का उसको अटता था नहीं, उसको नौकरी भी रखा था कुछ काम। तो ये मुसलमान लड़का था, चोरी का स्वभाव था। कभी कभी चोरी कर लेता कुछ, तो उसको पनिशमेंट देता था, वो मारता था उसको डंडे से, है ना, उसके पीठ पे कभी निशान पड़ गया परमानेंट वाला कुछ। वो बड़ा हुआ लड़का नौकर, और थोड़ा अपना षड्यंत्र करके, थोड़ा बुद्धि लगा के, दाव पेच खेल के उसने क्या किया कि बंगाल का नवाब बन गया, है ना, और बड़ा आदमी बन गया। और ये तो छोटा जमींदारी था फिर, है ना, जो सुबुद्धि राय। इसकी पत्नी एक दिन अपना कमीज उतारा होगा, इसके पीठ पे देखा तो पत्नी निशान की किस चीज का निशान है, तो वो बताया कि बचपन में इस प्रकार का मेरा वो जो था, बचपन इस प्रकार का मैं एक काम करता था एक जगह, और सुबुद्धि राय का उसने मुझ पर इस प्रकार से पिटाई किया था, इस प्रकार का बोला। तो पत्नी बोलती कि ठीक है, उसको जान से मार दो। अब बताइए, पत्नी भी ऐसी खतरनाक है, जान से मारने के लिए बोलती है जब। तो फिर अभी कहता नहीं, उसको पता था कि नहीं, मेरे ऊपर जब मेरे को खाने को नहीं था, मेरे ऊपर कितना एहसान है, मेरे को नौकरी भी रखा था, मेरे को पालता, इतना समय तक पाला पोसा। तो उसने बोला नहीं जान से नहीं माना, ऐसा अभी नहीं करना चाहिए, वो तो मेरी ही गलती थी, है ना, मैंने चोरी किया था, मुझे उससे मार पड़ा था। बोले जो भी हो, कोई पत्नी से आसक्त मोह था पत्नी का, तो पत्नी खुश करने के लिए पत्नी बोला मुसलमान बना दो उसको। इस बात से रेडी हो गया। पहले के समय क्या सिस्टम था, अगर कोई हिंदू के ऊपर मुसलमान का पानी छिड़क दिया है तो मुसलमान बन जाता था, तो उसको देश निकाला, मतलब उसको अपने लोग जाति से बाहर निकाल देते थे, कुएं वगैरह में पानी नहीं पीने देते, तो वो मतलब इस तरह से मर ही जाएगा वो, ना कोई पानी नहीं पीने देगा, उसको छुएगा नहीं, उसको कोई छुआछूत का पहले सब सिस्टम था। इसको ऊपर पानी छिड़क दिया सुराही का निकाल के, और फिर ये मुसलमान बन गया, मतलब उसका नुकसान किया फिर, है ना, नुकसान किया इसने। बाद में चैतन्य महाप्रभु से मिला, चैतन्य महाप्रभु ने उसको बोला वृंदावन चले जाओ, हरि क्षमा जब पर शुद्ध हो जाओगे, वो अलग कहानी गाती है कथा। तो यहाँ पे लेकिन ये है कि इस प्रकार का लोग मतलब मालिक बनना चाहते हैं, अपने मालिक का पद हथिया के नौकर लोग, और मालिक का नुकसान करना चाहते हैं, है ना। तो ये बहुत ही जगत है, ये बहुत ही जगत है यहाँ पे इस प्रकार चलता है। प्रभुपाद लास्ट में बोल रहे हैं कि गोदास था हिरण्यकश्यपु, अपने इंद्रियों का गुलाम था, लेकिन वो मालिक बनना चाहता था संपूर्ण जगत का, है ना।
संपूर्ण जगत का, वो 14 भुवनों का मालिक बन, जितना मालिक ब्रह्मा जी हैं उतना मालिक खुद भी बनना चाहता। हिरण्यकशिपु गोदास, इंद्रियों का अपने गुलाम है, इंद्रियों उसकी संतुष्ट है नहीं, है ना। लेकिन अभी उसका इच्छा देखिए, वो बहुत बड़ा पद भी चाहता है, बहुत बड़ा पद भी चाहता है ना। तो हम लोग भी ऐसे लोग होते हैं संसार में, संसारी व्यक्ति का स्वभाव हिरण्यकशिपु जैसा होता है। वो लोग इंद्रियों के नियंत्रण तो होता नहीं है ना, इच्छाओं का अंदर तो होता नहीं है ना। लगातार वो चाहते रहते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बच्चा रहेगा तो साइकिल, बोले पिताजी साइकिल दिला दो, और बड़ा होगा पिताजी बाइक दिला दो, और बड़ा होगा कार दिला दो, है ना। उसके बाद फिर एक घर, भले गरीबी में रहेगा, फिर घर बनाएगा, एक घर, 4 घर, 5 घर, फिर भी असंतुष्ट रहेगा, संतुष्टि नहीं होगा। और धन कमा लूं, और धन कमा लूं, और बड़ा बना लूं, और बड़ा बना लूं, उसकी इच्छा अंत नहीं होगा, है ना। तो जैसे कुछ लोग ब्रिटिशर्स होते थे, वो सोचते ब्रिटिशर्स हुए अंग्रेज सारे, और ये सारे जो सिकंदर आया था, वो सोचते थे पूरी पृथ्वी पे शासन कर लूं। तो लोग तो पृथ्वी तक ही था, हिरण्यकशिपु का सोच पृथ्वी तक सीमित नहीं था, वो ब्रह्मा जी तक के लोग को चाहता था, वो पूरे 14 भुवनों का राजा बनना चाहता था। मतलब इंद्रियों पे काबू है नहीं, इंद्रियों पे नियंत्रण है नहीं, और वो मालिक बनना चाहता है पूरे संसार का। तो ये प्रकार का है उसका मेंटलिटी, इस प्रकार का उसका अपने इंद्रियों पे संयम है नहीं, और पूरे संसार में नियंत्रण करने चला है। पूरे संसार पे उपदेशामृत का पहला श्लोक, पूरे संसार पे कौन शिष्य बनाएगा जिसका सब कुछ नियंत्रण में होगा। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग और जन इंद्रियों का वेग, वो पूरे संसार में अपना शिष्य बना सकते। हिरण्यकशिपु में ऐसा कोई क्वालिटी है नहीं, लेकिन उसकी इच्छा बड़ी बड़ी है। सारे लोगों के अंदर क्वालिटी इस प्रकार का होता नहीं, इंद्रिय नियंत्रण, मन नियंत्रण होता नहीं, लेकिन उनकी इच्छा बहुत होती है पूरे संसार में प्रभुत्व जताने की, है ना। तो हिरण्यकशिपु अभी इस प्रकार कठोर तपस्या कर रहा है, और आगे क्या होगा वो हम कल के सेशन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न आप लोग का कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।